जितना भी विपक्ष संशोधन लेकर के आया था, एक एक संशोधन को मैंने पूरे 44 जो हमारे क्लाजेस थे उस 44 में उनका संशोधन था। सुपर इम्पोज द हिंदुत्व आइडियोलॉजी से आज काम हुआ वो इतिहास याद रखेगा। और ये माइनॉरिटीज और खासतौर पर मुस्लिम को निशाना बनाने की इनकी शुरुआत है। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने वक्फ अधिनियम में संशोधन पर विपक्षी सांसदों के सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए। इसके साथ ही जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को 14 बदलावों के साथ मंजूरी दे दी है। ये विधेयक पिछले साल अगस्त में सदन में पेश किया गया था। समिति में विपक्षी सांसदों ने 44 संशोधन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। जितना भी विपक्ष संशोधन लेकर के आया था, एक एक संशोधन को मैंने पूरे 44 जो हमारे क्लाजेस थे उस 44 में उनका संशोधन था। मैंने एक एक क्लाज पे उनका सबका नाम पढ़ा। मैंने पूछा कि आप अपने अमेंडमेंट्स को मूव कर रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा हम अमेंडमेंट्स को मूव कर रहे हैं। तो जब अमेंडमेंट्स को उन्होंने मूव किया तो इससे डेमोक्रेटिक ढंग से कोई चीज़ें हो नहीं सकती। अब अगर हमने अमेंडमेंट मूव किया और उसके अगेंस्ट 16 लोग वोट दे रहे हैं और उनके अमेंडमेंट्स के फेवर में केवल 10 दे रहे हैं, तो फिर क्या डेमोक्रेसी में 10 वाले अमेंडमेंट्स को स्वीकार कर लिया जाएगा? सुपर इम्पोज द हिंदुत्व आइडियोलॉजी on the वक्फ बोर्ड. So we condemn this, and the behavior of the chairman today, he has not even allowed members who have to move their amendments. If you see the parliamentary proceedings, the speaker always names a person. Are you moving your amendment? Yes, sir. Then 1 minute is given by the honourable speaker to explain why you are removing the amendment. But here we have seen the honourable Mr. Chairman has become not only the mover but also mover of my amendment. उन्होंने कहा कि इलेक्शन अभी अगर इलेक्शन ही के जरिए से क्लोज बाय क्लोज नहीं करना था, इलेक्शन के जरिए से करना था, तो कमेटी ही काहे के लिए बनाई थी, उसी दिन कर लेते इलेक्शन। लेकिन ये जो देश का जो पैसा बर्बाद हुआ, वो इतनी जगहों पर इतने स्टेट पर हम लोग गए, भागे दौड़े, अपने बच्चों को नहीं देखा, कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा कि वक्फ का ये धोखा देने की बात है। और ये भाजपा और उसके अलायंस जितने भी हैं, ये धोखा देने के जरिए से ही इख्तिदार में आए हैं और ये जो शपथ लेते हैं उसी के खिलाफ करते हैं। और इस अमेंडमेंट बिल से बहुत से चेहरों को हमने पहचाना है जो बजाहिर सेकुलर लगते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता लालच है, उनकी मानसिकता जो है वो खुद गर्जी है और वो पहचान लिए गए हैं। चाहे वो जिन बैसाखियों के साथ वो वही लोग हैं जो इनको कभी बुरा भी कहते थे, फिर इनके साथ भी खड़े हैं। और वो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 14 प्रस्तावित बदलावों पर 29 जनवरी को मतदान होगा और अंतिम रिपोर्ट 31 जनवरी तक जमा की जाएगी। समिति को मूल रूप से 29 नवंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, लेकिन इस समय सीमा को बजट सत्र के अंतिम दिन 13 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। संशोधनों का अध्ययन करने के लिए गठित समिति की कई बैठकें हुई, लेकिन कई बैठकें हंगामे के बीच खत्म हो गई। विपक्षी सांसदों ने अध्यक्ष पर सत्ताधारी पार्टी की तरफ से पक्षपात का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि जगदम्बिका पाल 5 फरवरी के दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह अपील 10 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद आई थी। उनकी और उनके सहयोगियों की शिकायत थी कि उन्हें सुझाए गए बदलावों का अध्ययन करने का समय नहीं दिया जा रहा है। निलंबित सांसदों में तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। दोनों ही वक्फ संशोधन विधेयक के कट्टर आलोचक हैं। So we condemn this, and the behavior of the chairman today, he has not even allowed members who have to move their amendments. If you see the parliamentary proceedings, it is completely uncalled for. It is not good for a democracy. And as I have said earlier, this bill, if it becomes law, this will be an interference in the Muslim personal law of Muslims. This will be weakening our pluralism and diversity of our country. This will be a great attack on Article 26 of our Indian Constitution. So these are the important points, and throughout the country, as far as the Muslim community is concerned, everyone has rejected this proposed bill. इसका मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष के लोगों को क्रश कर दो। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों गाड़ी के
पहिए हैं, दोनों चलेंगे तो दोनों तभी चलेगा। एक पहिए को आप पंचर कर दोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। इमाम सर आगे कैसे? देखिए, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, हम जाएंगे कोर्ट भी। अगर आज ये होगा, इसके बाद हम कोर्ट में भी जाएंगे। हम लोग तैयारी के साथ लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। पार्लियामेंट में विरोध करने के लिए आपके पास सारा बल है उतना? देखिए, जो भी होगा, सबके चेहरे तो साफ होंगे ना। जो लोग पर्दे के पीछे रह करके बातें करते हैं, उनके तो चेहरे साफ होंगे ना। आज 2 लोगों के तो साफ हो गए, टीडीपी के और जेडीयू के, तो सबके चेहरे साफ होंगे। आपको बता दें कि जेपीसी की पिछली बैठक के दौरान हंगामे के बाद 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। निलंबित सांसदों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मुहिबुल्लाह नदवी, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक और इमरान मसूद शामिल थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।